सनातन धर्म हमेशा से शक्ति का उपासक रहा है। हमारी संस्कृति में देवियों की आराधना और उपासना को हमेशा फलदायी माना गया है और देवताओं की तुलना में देवी उपासना को ऊपर रखा गया है। देवताओं के नाम से पहले यहां देवी का नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, कहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम पूरे जग के स्वामी हैं और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। तुलसीदास ने यहां भी मां सीता का नाम श्री राम से पहले लिया है। यही वजह है कि मां के भक्त उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, जब प्रथम जो स्वरूप भगवती का है वो शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ भगवती का, माँ दुर्गा का ये नाम पड़ा शैलपुत्री। दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी है। इस स्वरूप में भगवती दुर्गा ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तृतीयम चंद्रघंटे, तीसरा जो स्वरूप है भगवती का वो चंद्रघंटा है। चंद्रघंटे का मतलब उनके जो मस्तक पर चंद्रमा का जो आकार है घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए माँ भगवती का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। और चौथा स्वरूप कूष्मांडा, अपने उदर से जिन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कूष्म अंडा यानी अंड रूप में एक सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली भगवती हैं, इसलिए उनका नाम कूष्मांडा पड़ा। पांचवा स्वरूप माता का स्कंद माता है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण उनका नाम जो है स्कंद माता पड़ा। और छठवां जो स्वरूप है कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन के यहाँ उन्होंने पुत्री रूप में जन्म लिया था। और सप्तमम कालरात्रि, जब भयंकर रूप होने वाली एक विकराल काल और महाकाल, एक काल और एक महाकाली रूप धारण करने वाली, विकराल रूप धारण करने वाली होने के कारण दुर्गा का जो है 7वां स्वरूप महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8वां स्वरूप जो है महागौरी, गौर वर्ण होने के कारण उनका जो स्वरूप है वो एकदम श्वेत है। वस्त्र भी श्वेत हैं, मुकुट भी श्वेत है और वाहन जो वृषभ है वो भी श्वेत है, इसलिए भगवती का नाम 8वां जो स्वरूप है दुर्गा का वो महागौरी हुआ। और अंतिम जो 9वां स्वरूप है वो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली भगवती का जो स्वरूप है वो सिद्धिदात्री के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। ये 9 शक्तियां ही नव दुर्गा के रूप में जानी जाती हैं और इन्हें ही ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की नींव माना गया है। ये 9 देवियां न सिर्फ शक्ति के 9 अलग अलग रूप हैं, बल्कि उनकी उपासना से भक्तों को एक बेहतर और विवेकपूर्ण जिंदगी जीने का रास्ता मिलता है। मां दुर्गा की पूजा के दिनों में उपवास का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार भी है। जब एक भक्त ध्यान मग्न होकर पूजा में लीन होता है तो वो एक तरह से मेडिटेशन कर रहा होता है। वो मां दुर्गा की शक्ति के आगे अपने आप को समर्पित करता है। नवरात्रों में लगातार 9 दिनों तक जिस तरह मां दुर्गा ब्रह्मांड की काली शक्तियों से लड़कर विजय प्राप्त करती हैं, उसी तरह भक्त भी अपने अंदर से तमाम बुरे विचारों को निकालकर अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर अपने अंतर्मन की शुद्धि करते हैं। 9 दिनों के व्रत में सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करने से शरीर के अंदर का तंत्र साफ होता है। मां दुर्गा की शरण में आने से मानसिक शांति और धैर्य का अनुभव होता है, जो चिंता और तनाव से छुटकारा दिलाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि धर्म और परंपराओं के पालन से जो जीवन शैली बनती है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसान को एक अनुशासित जीवन देती है, जिससे न सिर्फ मानसिक विकास होता है बल्कि व्यक्तित्व भी निखरता है। और इन सिद्धांतों पर आधारित जिंदगी हमें कामयाबी की ओर ले जाती है।